गरजगी गोविंद धेनु चरावे, गरजगी द्रौपदी दासी भगी, गरजगी भीम रसोई पकावे। गरज बड़ी या दुनिया में, गरज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुन सा अकबर, गरजगी बीवी गुलाम रिजा। बहुत देर तक नाच गाना भी हो गया, सारा ही माहौल चल रहा है, लेकिन हम सारी रात भर बैठ रहे हैं। इतनी धुंध बाहर, इतना कोहरा है कि एक दूसरे व्यक्ति पास पास खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी सर्दी में बैठकर हम सुन रहे हैं, तो कुछ मिलना भी चाहिए कि हम सत्संग में बैठे क्या प्राप्त किया। और यही एक आधार होता है सत्संग का। नाचना गाना तो और भी कई व्यवस्थाओं से हो जाता है, इनमें चलना चाहिए। इससे क्या है कि सुस्ती भी नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। कवि की बड़ी सुंदर रचना है। एक छोटे से बालक को जब तैयार किया जाता है तो विद्यालय भेजते हैं, गुरुजनों के पास भेजा जाता है। इसलिए भेजते हैं कि आगे चलकर शिक्षा प्राप्त करके कोई बड़ा अफसर बनेगा, अधिकारी बनेगा। लेकिन आवश्यकता किसकी होती है? गुरु की। वैसे ही इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और जिस इंसान का गुरु नहीं होता है ना महेश जी, उसको सोना बताया कि बिना गुरु के इंसान सोना है। जैसे मंदिर बना दिया जाए बहुत पैसा लगाकर, और मंदिर के अंदर अगर मूर्ति नहीं हो तो मंदिर किसी काम का नहीं। इस भजन में पूरी बड़ी बातें आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। वो इंसान सुना सुना, इंसान सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना। अरे मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना। मंदिर सुना सुना, इंसान सुना सुना, इंसान सुना सुना, ज्ञान के बिना। मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना। मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना। अरे सुनो वो किसान जाने बिटिया न पाली होए, सुनो वो किसान जाने बिटिया न पाली होए, सुनो वो किसान जाने बिटिया न पाली होए। वो किसान भी सुना बताए जिसके यहाँ बेटे का जन्म नहीं है। वो इंसान भी सुना है जिसके यहाँ बेटिया ने जन्म नहीं लिया। अरे सुनो वो किसान जाने बिटिया न पाली होए, सुनो वो किसान जाने बिटिया न पाली होए। और सुनो वो बगीचा जामे ना कोई माली होए, सुनो वो बगीचा जामे ना कोई माली होए। और अरे सुनो वो स्वरूप जाति अदाना निराली होए। कहते हैं कई बार आंखें तो भगवान को सबने दी है, लेकिन देखना किसी किसी को आता है।
अगर सुंदर स्वरूप और चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, आदमी खाने को दौड़े, तो स्वरूप को भी बुरा बनता है, बेकार है वो। क्योंकि हंसने की सुंदर मात्र इंसान को मिली है और किसी को नहीं मिली। अरे सुनो वो स्वरूप जाकी अदाना निराली होए, सुनो वो स्वरूप जाकी अदाना निराली होए। अरे सुनो है वो गाँव जमे नाए खुशहाली होए, सुनो है वो गाँव जमे नाए खुशहाली होए। और व्यक्ति के पास चाहे जितना पैसा हो जाए, लेकिन अगर घर में संतान नहीं हो तो वो व्यक्ति की सुनना कहाँ है। ओ धन्यवाद सुना सुना, धन्यवाद सुना सुना, धन्यवाद सुना सुना, संतान के बिना मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना। इंसान सुना सुना, इंसान सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना। सुनो है वो ताल जामे पीबे को ना नीर होए, सुनो है वो ताल जामे पीबे को ना नीर होए। इसका उदाहरण आज देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने बहुत सी तलाइयां खुदवा रखी है, तालाब, लेकिन पानी नहीं है। बिना पानी के तालाब का कोई मतलब नहीं। आज सुनो है वो ताल जामे पीबे को ना नीर होए, सुनो है वो ताल जामे पीबे को ना पानी होए। सुनी है वो गाय जामे जरा भी ना छीर होए, सुनी है वो गाय जामे जरा भी ना छीर होए। और सुनो है समाज जाको मुखिया बेपीर होए, सुनो है समाज जाको मुखिया बेपीर होए। सरपंच का मतलब क्या होता है? आज के जमाने में एक भी सरपंच को पता नहीं। पंच सरपंच पहले भी होते थे, लेकिन क्यों बनाए जाते थे, क्या कारण था? सरपंच की पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। छोटे से लेकर बड़े काम तक कोई भी हमारे गांव में गलत कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन आज पता ही नहीं। तो कवि ने बड़ी सुंदर रचना में कहा है कि ऐसा गांव का मुखिया भी बेकार होता है जो गांव के लोग अगर भूखे मर रहे हैं उससे कोई चिंता नहीं। हाँ ऐसो है। अरे सुनो वो समाज जाको मुखिया बेपीर हो, सुनो वो समाज जाको मुखिया बेपीर हो। और सुनी है वो बहन जाके नाय कोई वीर होए, सुनी है वो बहन जाके नाय कोई वीर होए। बिना भाई के बहन का भी कोई मतलब नहीं। ये बहन भाई का रिश्ता भी बहुत ऊपर का रिश्ता है। और अगर घर में भाई नहीं हो तो पियर भी किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा है। अभी सुनी है वो बहना जाके नाय कोई वीर हो, सुनी है वो बहना जाके नाय कोई वीर हो। और रामादल सुना सुना, रामादल सुना सुना, हनुमान के बिना मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना वो मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना। और आज सुनी है वो नारी जब नाय श्रृंगार होए, स्त्री तभी अच्छी लगती है जब 16 श्रृंगार करके रहती है। और बिना श्रृंगार के जो स्त्री रहती है वो स्त्री नहीं कही जाती है हमारे शास्त्रों के आधार, क्योंकि वो सोनी है। आजकल दिखाई देती है, पता नहीं चलता कि पति पत्नी के भाई भाई नहीं, रिश्ता समझ में नहीं आता। ये पहनाव का वेशभूषा का होता है। बेटी जब घर में होती है तो बेटी की तरह लगनी चाहिए, और जब विवाह कर दिया जाता है तो पत्नी बन जाती है, तो उसके आधार पर 16 श्रृंगार करके रहे। माताओं के 16 श्रृंगार दिए जाते हैं। आजकल बहुत सी जगह देखा है माताएं मांग ही नहीं भरती, तो स्त्री भी सुनी है जो 16 श्रृंगार नहीं करती। सुनी है वो नारी जापे नाय श्रृंगार हो, सुनी है वो नारी जापे नाय श्रृंगार हो। सुनो है वो छतरी जापे नाय तलवार हो, सुनो है वो छतरी जापे नाय तलवार हो। सुनी वो राजधानी जापे नाय सरकार हो,
सुनी वो सजनिया जाको नाय भरतार हो, सुनी वो सजनिया जाको नाई भरतार। क्योंकि बिना पति के स्त्री का कोई महत्व नहीं है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि विधवा स्त्री का समाज में जीना मुश्किल है और पति के बिना रहना ये बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी बात होती है जिसके पति नहीं होते, विधवा स्त्री का समाज में जीना। क्योंकि भगवान श्री राम जब वन को गए तो माता सीता ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा कि सीता मुझे वनवास हुआ, मैं वन को जा रहा हूं। दूसरी बात कि माता पिता की कोई सेवा करने वाला भी तो पीछे होना चाहिए। लेकिन माता सीता ने कहा प्रभु जिया बीन दे नदी बीन मारी, कैसी अनाथ पुरुष बीन नारी, कैसी अनाथ पुरुष बीन नारी। मां जानकी कहने लगी प्रभु जैसे शरीर का बिना प्राण के शरीर का महत्व नहीं है, बिना जल के नदी का महत्व नहीं है, वैसे ही बिना पति के स्त्री का भी कोई महत्व नहीं। ओ सुनी वो सजनिया जाको नाई भरतार हो, सुनी वो सजनिया जाको नाई भरतार। और रामायण सुनी सुनी, रामायण सुनी सुनी श्री राम के बिना, और मंदिर सुना सुना भगवान के बिना, मंदिर सुना सुना भगवान के बिना, इंसान सुना सुना, इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना, मंदिर सुना सुना भगवान के बिना, ओ मंदिर सुना सुना भगवान के बिना, भगवान के बिना, भगवान के बिना।